आइए बच्चों, करते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल, क्लास 9th का 6 चैप्टर का सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है। इफ़ फिगर 6.10, देखो ये फिगर गिवन है आपको। रे ओ एस स्टैंड ऑन अ लाइन पी ओ क्यू। देखो पी ओ क्यू ये एक लाइन है, उस पर एक लाइन है ओ एस, ये ओ ये एस, ये लाइन है। रे है एक ओ आर, तो ओ आर एक रे बना दी, एंड रे ओ टी आर, ओ टी भी एक रे है आर। एंगल बाइसेक्ट ऑफ पी ओ एस पे कट कर रहे हैं। ये देखो पी ओ एस ये बीच में से कट कर रहे हैं। एंड एंगल पी ओ एस एंड पी एस ओ क्यू, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। देखो आप लाइनों से समझोगे, यहाँ पे ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, तो यानी कि जितना एंगल ये आएगा उतना ही एंगल ये होगा, जितना एंगल ये आएगा उतना ही एंगल ये होगा। इस चीज़ से आप इतना समझ सकते हो, क्योंकि आपको फिगर गिवन है ना, इससे काफ़ी चीज़ें, काफ़ी हेल्प मिल जाती है। रिस्पेक्टिवली इफ़ एंगल पी ओ एस, जो पी ओ एस है ना वो एक्स लेट कर लिया, जो पी ओ एस है यानी इस पूरे एंगल को वो क्या कह रहे हैं, एक्स कह रहे हैं। फाइंड आर ओ टी, आपको आर ओ टी ये वाला एंगल बताना है। तो बच्चे इसके लिए क्या करेंगे, अगर हमें इसका एक एंगल मिल जाता है, एक एंगल इसका मिल जाता है, तो दोनों को जोड़कर हम बता देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, रे ओ एस स्टैंड ऑन द लाइन पी ओ क्यू। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखो एक लाइन पर पी ओ क्यू क्या कहाँ पर है, पी ओ क्यू ये लाइन है, इस पर ओ एस एक लाइन है, एक ये इंटरसेक्ट मतलब बीच में से कट कर रही है, तो इधर के एंगल दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। दोनों को ऐड किया तो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये वाले एंगल और ये देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर दूँ, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से बना के, ये आपकी लाइन हो गई है ओ एस, तो ये वाले एंगल और इस वाले एंगल को मिलाकर 180 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। तो इन्होंने क्या लिख दिया, इसे लिखा पी ओ एस ये वाला एंगल प्लस ये आपका यहाँ पे होगा क्यू, यानी कि एस ओ क्यू ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल मिलकर कितने का बनाएंगे, 180 का। ये लाइनें भूल जाओ आप, आर और टी वाली रे। ठीक है, ये कह रहा है ये कि दोनों को मिलाने पर 180 बनेगा। तो पी ओ एस आपको एक्स दे रखा है, तो आप एस ओ क्यू निकाल सकते हो ना। अगर पी ओ एस की वैल्यू हम एक्स रख दें इसकी प्लेस पे, प्लस आप एस ओ क्यू को एज इट इज़ रखें, 180 को एज इट इज़ रखें, तो यहाँ पर क्या आएगा, एस ओ क्यू की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री में से एक्स को माइनस कर देंगे, क्योंकि एक्स यहाँ से प्लस था उधर जाकर माइनस का हो गया, यानी कि आपको एस ओ क्यू की वैल्यू मिली है अभी यहाँ पर। ठीक है, इक्वेशन बन गई एक तरीके से आपकी है। आगे नाउ द रे ओ आर, अब ओ आर कहाँ पर है, ओ एन आर रे है, ये बाइसेक्ट करा इसने पी ओ एस को, बीच में से काटा ना, तो ये एडजेसेंट एंगल बना एक तरीके से। तो ओ आर एस 1/2 यानी कि हाफ होगा। देखो दोनों एंगल बराबर बराबर है, तो ये आधा आधा होगा। पूरा एंगल तो आपका 80 डिग्री माइनस एक्स था, उसका आधा आधा करेंगे तो 1/2 कर देंगे, पी ओ एस लिख देंगे। तो पी ओ एस क्या था, एक्स था, हमें एक्स की वैल्यू दे रखी थी, तो 1/2 इंटू एक्स इक्वल्स टू x/2 आ गया। यहाँ पे आर ओ एस की वैल्यू क्या आ गई, x/2। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट थोड़ा सा ध्यान देंगे, दोबारा खुद से करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आप वीडियो को भी दोबारा देख सकते हैं। एंगल एस ओ टी, इसी तरीके से एस ओ टी निकालेंगे, इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ पे दोनों एंगल सेम है, दोनों में से किसी एक एंगल को निकाल लो, उसकी वैल्यू रख देनी है, तो 1/2। अब एस ओ टी हमने यहाँ पे क्या निकाला था, सॉरी एस ओ क्यू है यहाँ पर, तो 180 डिग्री माइनस एक्स था, उसकी वैल्यू रख दी यहाँ पे, ये हाफ कर दिया क्योंकि ये आधा आधा एंगल है, तो 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 180 को 2 से करेंगे कट, तो 90 डिग्री आ जाएगा माइनस x/2। समझ गए आप कैसे आया ये, इतना देखा आपने। अब आगे देखिए आगे कैसे करना है। हमें निकालना क्या था, आर ओ टी निकालना था, तो हमें आर ओ एस मिल गया प्लस एस ओ टी मिल गया, इन दोनों को जोड़ लेंगे हम, तो x/2 हमारी यहाँ आर ओ इसकी आर ओ एस की वैल्यू थी, प्लस 90 एस ओ टी 90 डिग्री माइनस x/2। ठीक है, 90 में से इसको माइनस करेंगे, ये कैसे आया, देखो यहाँ पर आर ओ एस प्लस एस ओ टी दोनों देखोगे ना आप, तो उसमें 90 माइनस x/2 करेंगे, क्योंकि आधा था इसका, तो यहाँ पे आंसर क्या बचेगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 90 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,